टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड HCF। एलसीएम और एचसीएफ में अगर बात रिलेशन का करें तो बेसिकली दो नंबर के बीच ही रिलेशन डिफाइन किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। इसी फॉर्मूला को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड HCF। एचसीएफ। अब देखो क्वेश्चन क्या रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2286 if their HCF is 9, find their LCM। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2286 है, नंबर्स का HCF कितना है 9। तो LCM क्या होगा। ठीक है, तो पहले इस रिलेशन वाला फॉर्मूला को लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। और यहाँ पर जिसका जिसका वैल्यू है पुट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2286 इज इक्वल टू दे दिए। LCM का वैल्यू पता है हमको? नहीं। तो LCM के जगह LCM ही लिख दे रहे हैं इनटू HCF का वैल्यू दिया हुआ है हमको 9। तो यहाँ पे ऐसे ही तो सर 5 क्लास में एरिया निकालते थे। हमको अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालने बोला? LCM को यहाँ रहने दो। पहले यहाँ 2286 है, LCM और 9 के बीच में क्या साइन है इंटू। 9 को हमको दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इंटू से कोई नंबर दूसरी तरफ आता है तो प्लस होता है, इंटू से कोई नंबर दूसरी तरफ आएगा तो वो डिवाइड होता है। समझ में आया? क्या होगा? डिवाइड। और यहाँ क्या बचा? अभी इन दोनों को डिवाइड कर लो। यहाँ पर 9 से डिवाइड कर रहे हैं 2286 को। 9 2 जा 18, 4 बचा 48, 9 5 जा 45, माइनस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ 6 उतार दिया, 9 4 जा 36, तो फाइनली कितना बचा 254। 4 ये हो गया मेरा LCM। समझे? एक और क्वेश्चन बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4120 if their LCM is 824, find their HCF। अब इस बार हमको क्या डिफाइन करना है? HCF चाहिए, तो पहले रिलेशन फार्मूला लिखते हैं LCM और HCF का। रिलेशन फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब वैल्यू ढूंढते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का वैल्यू कितना है 4120। LCM का वैल्यू कितना है 824। HCF का वैल्यू पता है? नहीं। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालना है? HCF का। ठीक है, पहले यहाँ 4120 लिख लिए। इन दोनों के बीच में क्या साइन है? इंटू। तो 824 दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? 824 की इंटू आएगा। क्या आएगा दूसरी तरफ? डिवाइड। कौन आएगा दूसरी तरफ? 824। तो यहाँ डिवाइड 824, यहाँ पर HCF बचा हुआ है। अब इनको डिवाइड कर लो।
5 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, बन गया, समझे? इसी तरीके से कोई भी नंबर बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखो। HCF of 186 and 492 is 62. Find LCM। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बोल रहा है कि HCF 186 और 492 का कितना दिया हुआ है? 62। तो इनका LCM क्या होगा? हमको ये पता है कि दो नंबर कौन कौन से हैं पहले? 186 और 492। ठीक है, HCF हमको कितना दे रखा है? 62। 62। हम लोग LCM निकाल सकते हैं? अभी LCM निकाल सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। HCF की दिया हुआ है LCM। अरे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यहाँ क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ वो टू नंबर्स क्या क्या है? 186 और 492 प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या साइन रहेगा? मल्टीप्लाई। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया। LCM तो हमको पता नहीं है, इनटू HCF दिया हुआ है, हाँ कितना है? 62। ठीक है, इन दोनों को पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 492 186 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा 12, कैरी बच गया 1, 6 9 जा 54, 1 कैरी जोड़ेंगे तो 55, यहाँ 5 बच गया, 6 4 जा 24, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 8 से करो, 8 2 जा 16, कैरी बचा 1, 8 9 जा 72, कैरी 1 जोड़े कितना हो गया? 73 का 3, कैरी बच गया 7, 8 4 जा 32, 7 कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 39। अब लास्ट में 1 से करना है तो 4 9 2 ही रहेगा, 2 6 और 5 11 का 1, कैरी बच गया 1, 9 और 1 10, 13 15 का 5, कैरी बन गया 1, 2 और 1 3, 9 12 और 9 21, कैरी बच गया 2, 4 और 3 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 तो इनका प्रोडक्ट हो गया 9 1 5 1 2 9 1 5 1 2 2 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है साइन? मल्टीप्लिकेशन 6 to 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। LCM हुआ। हाँ अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। 62 से 9 1 5 1 2 को 1 टाइम में 62 लिख दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं, 4 2 जा 8, यहाँ 24 हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर यहाँ लास्ट में कितना है? 1 है ना। हाँ ठीक है, लास्ट में ये 2 बचा हुआ है। कितना आया? 1 4 7 6, निकल गया LCM। इसी तरीके से रिलेशन में LCM HCF और प्रोडक्ट डिफाइन होता सर है। इसके बीच का नंबर 372 ही रहेगा।